बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी फार्मिंग में ये, हुँ, कि हम पौधे ले आते हैं या रूट हुँ, ले आते हैं और फिर उसकी हमको नॉलेज नहीं होती, तो हम वेट एंड वॉच करते हैं, भाई पानी डालते रहो, हुँ, हुँ, ये पौधा अच्छे पेड़ में उगाएगा। हाँ, सैफरन फार्मिंग में भी कौन से ऐसे चीजें होती हैं अर्ली स्टेजेस में जो हुँ। ध्यान रखना बहुत जरूरी है? दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम बताइए। तो जैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे बल्ब आपके पास आपको रिसीव हुए हैं हम्म। कश्मीर से, तो सबसे पहले है ना वो बल्ब को हमको पूरा प्रॉपर एरिएशन करना चाहिए। हम्म। मतलब उसको हवा देना ज़रूरी है, फैन से, कूलर से जैसे भी हो। हम्म। तो जो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन हम्म। जो बल्ब वहाँ से चले हैं, हम्म। उसमें क्या होता है कि कोई मॉइस्ट क्रिएट हो गया, हम्म। कुछ फंगस आ गया, तो जब हम उसको पूरा अच्छे से रूम में फैला देते हैं, हम्म। है ना? ग्रीन हाउस में नहीं, दूसरे रूम में, ओके। तो वो अच्छे से सूख नॉर्मल जाते। आप नॉर्मल हाँ, रूम में कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल रूम में कर दिया। फिर उसका एक फर्स्ट लेयर हम निकाल देते हैं उसकी, उसको सिल्वरिंग ऑफ बल्ब बोलते हैं, ओके। ताकि उसपे कोई मिट्टी या फंगस है, तो जैसे छिलके होते हैं इसमें बहुत सारे उसके कॉम में, जी जी। CORM कॉम या जिसको बल्ब बोलते हैं, उसका फर्स्ट निकाल लिया। उसके बाद हम इसको इसका ट्रीटमेंट करते हैं, हम्म। सैनिटाइज करते हैं, है ना? ओके। तो नॉर्मली हम लोग उसमें नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो हम्म। नीम ऑयल में उसको एक सर्टेन पीरियड के अंदर डुबाते हैं। उसके बाद में उसका सॉर्टिंग करते हैं बल्ब का, और बल्ब का सॉर्टिंग करके फिर वापस उसको प्रॉपर बेडशीट जो होती है कॉटन की, है ना? उस पे हम उसको अच्छे से सुखा लेते सुखा हैं। लेते हैं। तो अगर उसमें कोई माइट्स है, फंगस है, तो वो निकल जाएगा। हम्म। फिर 3-4 दिन सुखाने के बाद हम इसको बल्ब को जो हमारा रूम है, सेटअप है पूरा। सेटअप है, जो ग्रीन हाउस है, उसमें उसकी हम उसको सेग्रीगेट करते हैं कि 7 ग्राम से 10 ग्राम के बल्ब की ट्रे अलग, 10 से 15 ग्राम के रियल। ट्रे अलग, और 15 से ऊपर वाली। ताकि हमको भी एक याद रहता है कि भई ये बड़े बल्ब हैं, ये मिडिल वेट वाले बल्ब है, और ये 7 ग्राम, और 7 ग्राम से छोटे वाले बल्ब को सैनिटाइज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उसको नेक्स्ट ईयर के लिए मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे, ओके। क्योंकि फ्लावर नहीं आएगा। हम्म। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। हम्म। और जब भी हम रूम के अंदर जाएँगे, तो उसके लिए डिफरेंट पेयर ऑफ स्लीपर्स होना चाहिए। हम लोग जैसे नॉर्मली हैंड वॉश करके या हाइजीन अपने मेंटेन रहे। हाइजीन मेंटेन करते हैं, जैसे कोविड के पीरियड में हम लोग मेंटेन सैनिटाइज करते थे, हाँ, सैनिटाइज करते करते थे, थे। राइट। तो वो सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो एक बार वो हो गया, इसके बाद इसके बल्ब को आपको कुछ वो नहीं देना है, हम्म। आपको कोई भी फर्टिगेशन देना ही नहीं है, ना पानी देना है। वो सिर्फ और सिर्फ हमको ह्यूमिडिटी से ही वो कंट्रोल रहेगी। होगा। ओके।